हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं राजकुमार। स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी राज में। टॉप 42 क्वेश्चन को लेकर आ गया हूं जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देर न करते हुए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो था अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत एक डॉट डॉट राष्ट्र है, मतलब कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय सेना शांति सेना भेजी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो है क्या है, बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र का जनता के लिए जनता के द्वारा किसने कहा था? तो ये जो नारा दिए थे वो दिए थे अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संघवाद का अर्थ क्या है? तो संघवाद का अर्थ होता है संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसमें कभी केंद्रीकरण है लेकिन विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नस्लवाद का अर्थ होता है, नस्लवाद का अर्थ होता है रंगभेद होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? वो संबंधित नहीं थे किसके? राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? वो चलाया गया था कहाँ? ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है पंचायत समिति के सदस्य अक्सर चुने जाते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य हैं अक्सर वो 5 वर्षों के लिए चुना जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का जो काल है वो लुई 16वीं के शासनकाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है, मतलब कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12 होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था, वो था राजस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है वो है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? वो कौन सा क्षेत्र है जो कि वो पूर्वोत्तर क्षेत्र है जो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है शहर जो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वो है बंगलुरु। बंगलुरु जो है सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? ये इसका आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा से सिक्किम और चीन जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है, वो करती है गृह कर से। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अगला प्रश्न है अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है?
अरावली पहाड़ियाँ जो है भारत के और राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, वो हुआ था कहाँ? उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? वो स्थित है देवास में। बैंक नोट प्रेस जो स्थित है वो देवास में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूरा गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया था? तो इसका 10वें ग्रंथ में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता की घोषणा पत्र तैयार किए थे, किसने किए थे? थॉमस जेफरसन ने किए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो इसका हो जाएगा खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से पेशावर और काबुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति जो संबंधित है वो है अल्पाइन वन से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। वनस्पति जो विषुवतीय वनों के संबंधित है, विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित है, वह है अकेसिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है वो कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है वो 28 दिन का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है क्या है? उत्तर पूर्व मानसून। इसकी वजह से तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो गोदावरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन है, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह है, वो 1982 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1982 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत में रेल मंडलों की संख्या है, भारत में रेल मंडल की संख्या है वो 16 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राउरकेला एवं लौह इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ये जो अवस्थित है लौह इस्पात एवं राउरकेला वो जो उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो कह रहा है, भारतीय राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जो कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती वो बिहार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शरीर में विटामिन डी बनाता है? निम्नलिखित में कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? शरीर में जो विटामिन डी बनाता है वो त्वचा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? मतलब संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है, यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न आप लोग के लिए है। ये क्वेश्चन क्या करा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।